हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दी पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के लेक्चर से पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 7.3 नहीं किया है तो मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं, आप ये लेक्चर देख लो पूरा, फिर उसके बाद 7.3 कंप्लीट कर लेना। बट ये 3 लेक्चर के बाद तो आपका 7.3 कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। 7.1, 7.3, देन आई सेंड यू मल्टीपल थिंग्स ऑफ इन ऑन योर व्हाट्सएप। मतलब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भेजी हैं जहाँ से भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो, तो उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ इस चैप्टर को ले लेना और उसमें काम करना है, ठीक है? चलो, तो कुछ क्वेश्चन से देखने वाले हैं हम, कुछ नए फॉर्मूला भी देखेंगे इसके साथ साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 + 2x² डिवाइड बाई 1 + x² dx, ठीक है? और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है x²। चलो, कितने लोगों को देख के कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो मैं बता सकता हूँ कि नीचे की जो 2 चीजें हैं उसका सम, नीचे की जो 2 चीजें हैं उसका सम मुझे ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + x² डिवाइड बाई 1 + x² प्लस x² है कि नहीं? तो 1 + x² 1 + x², जब इसको दोनों के साइड लिखूंगा मैं तो नीचे यहाँ पर क्या बचने वाला है मेरे पास? 1/x² dx प्लस 1/1 + x² dx। अब आना जवाब, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? -1/x प्लस इधर का आंसर क्या आएगा? तो ये एक चीज है जो हमें पता नहीं है, इसका आंसर क्या आता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आंसर आएगा क्या, आप तो बस अभी लिख दो। इसका आंसर आएगा tan 1x + c। आप क्या करो सर, इसका आंसर लिख दो, मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर कैसे आता है। तो सबसे पहले क्या करो, tan 1x + c आप लिख लो बस, ठीक है? तो हम इनवर्स वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए भी बात करेंगे। हो गया, सबको पता चल गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी मैं आपको पूछूं, अगर मैं पूछूं आपको कि sin 1x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे -1, नॉट -1, 1 - x²। क्या होगा? sin 1x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 √1 - x²। चलो, cos 1x का क्या होगा? -1 डिवाइड बाई √1 - x²। tan 1x का क्या होगा? tan 1x का क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 1 + x²। वैसे ही cot 1x का क्या होगा? जल्दी बोलिए, cot 1x का क्या होगा? -1 डिवाइड बाई 1 + x²। sec 1x का बोल दीजिए, तो 1 डिवाइड बाई mod x अंडर रूट में क्या आएगा? x² - 1। और यही अगर cosec 1x होता तो -1 डिवाइड बाई mod x अंडर रूट x² - 1, ठीक है? तो अगर हमें उसका उल्टा लेना है, जैसे कि मुझे इंटीग्रेशन में दे दिया 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 - x², तो इसको मैं क्या लिखूंगा? sin 1x + c, है कि नहीं? सिंपल। चलो आगे बढ़ो, अगर माइनस में दे दे तो क्या लिखते हैं आप? cos 1x + c। और अभी हमने जो सॉल्व किया वो क्या दिया था? 1 डिवाइड बाई 1 + x² इज इक्वल टू क्या था? tan 1x + c। माइनस में दिया हो तो क्या आएगा? cot 1x + c। चलो आगे जाते हैं। अभी मेरे को दिया है 1 डिवाइड बाई mod x, ब्रैकेट में दिया है x² - 1 dx इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ जल्दी से। तो आपको पता है sec 1x होगा, एंड माइनस dx mod x ब्रैकेट में x² - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? cosec 1x + cosec 1x + c। तो सबको समझ में आ गया किस तरीके से हम इसी वाली चीज़ों को यूज़ करके इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा? इनवर्स के फंक्शंस आ रहे हैं, तो बहुत काम के फॉर्मूला है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। इसका यूज़ बहुत सारी जगह में होने वाला है और कम करने भी वाले हैं। चलो जल्दी से लिख लो, तो आगे के क्वेश्चंस देख लें। हो गया? चलो
चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। चलो इसका आंसर निकाले, तब तक मैं कुछ और लिखता हूँ आपके लिए। चलो कितने लोगों का हो गया ये आंसर? क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई क्या है? x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको सबके नीचे लिखोगे तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे लिखोगे तो वहां पर मुझे क्या मिल जाएगा? 1 बाई एक्स डी एक्स। फिर मैं क्या करूंगा? मुझे 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आ गया? ln x प्लस इसका आंसर क्या आया? 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो कितने आसानी से आप ये भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, चलो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि जो इसके पहले वाले फॉर्मूला देखे वहां पर आप देखना यहाँ पर 1 था, अभी क्या है यहाँ पर a है, मतलब किसी का भी स्क्वायर हो सकता है, और 3 हो तो √3 का भी स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी a हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे भी हम डरेंगे नहीं, कर लेंगे हम। जैसे कि इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इधर आएगा कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इधर आएगा tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, बट ध्यान रखना 1 बाई ए भी आएगा। क्या आएगा? 1 बाई ए भी आएगा। वैसे ही यहाँ पर 1 बाई ए कॉट इनवर्स x बाई ए प्लस सी, 1 बाई नॉट एक्स में 1 बाई ए नहीं आएगा, क्या आएगा? सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी एंड कोसेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम किया है। जब आपको 1 की जगह पे ए स्क्वायर मतलब किसी और चीज को दे दिया जाए तो उसका आप क्या निकाल सकते हो? अंडर रूट निकाल सकते हो। अगर ए की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपको वापस से वही वाले इक्वेशन मिल जाएंगे जो हमने पिछले लिखे। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन हो गए, तो इसको भी ध्यान से लिख लो, ये भी लिख लो। तो वीडियो पॉज करो और लिख लो। चलो आगे बढ़े। चलिए अब मेरे पास है x raised to 4 x square plus 1 dx। चलिए इसमें क्या करेंगे? x raised to 4 x square plus 1, आपको पता है जब भी ऊपर वाले की पावर मतलब डिग्री नीचे वाले से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं? यूक्लिड फॉर्मूला है, मतलब कि x raised to 4 को x square 1 plus 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करो तो x raised to 4 आएगा। आप बोलोगे x स्क्वायर से, तो मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया x raised to 4 प्लस x स्क्वायर, माइनस होते ही क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस x स्क्वायर कहाँ से आएगा? तो -1 से आएगा, तो -1 से आ गया। ठीक है, आंसर में बचा 1। इसका मतलब कि x raised to 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। याद है ना कैसे लिखते थे इसको? ऊपर था p of x is equal to a of x plus remainder of x divided by q of x। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड करोगे तो इंटीग्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा इंटीग्रेशन? तो ये x³/3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस सी
तो है आसान, कर सकते हैं हम लोग। तो लिख लीजिए, चलो वीडियो पॉज करके लिख लो। चलिए आगे बढ़े। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको, मुझे बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा। एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन सबको बताएं, ठीक है। चलो एक्स क्यूब माइनस वन बताओ क्या आएगा। क्योंकि एक्स माइनस वन अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर आप ध्यान से करो तो एक्स रेस टू फोर माइनस वन करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, मैं बता देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो मुझे बताओ एक्स रेस टू, अगर एक्स रेस टू में क्या करता हूँ, n माइनस वन करता हूँ। एक्स रेस टू में क्या करता हूँ, n माइनस वन। तो इसमें से x माइनस वन निकलेगा, वो तो पक्का है। फिर और क्या निकलेगा, तो आपको बताया एक्स रेस टू n माइनस वन प्लस एक्स रेस टू n माइनस टू से डेस 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 प्लस x प्लस वन। तो कोई भी आपको दे दे, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसी के बेस पे। मुझे दिया है एक्स रेस टू फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो एक्स रेस टू फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन दिया है, मुझे क्या चाहिए, एक्स रेस टू फोर माइनस वन कर दूंगा तो इजी पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स रेस टू फोर माइनस वन प्लस वन कर देता हूँ, नीचे एक्स माइनस वन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये आया एक्स रेस टू फोर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन किया आपने, प्लस चलो dx कर दिया, प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन dx, दो अलग अलग कर दिए। इसका आंसर क्या आया, एक्स रेस टू फोर माइनस वन एक्स माइनस वन। आपको पता है वो रहा। अगर मैं एक्स माइनस वन को नीचे ले जाऊंगा तो बचेगा क्या मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx, प्लस इधर तो मैं लिख दूँ ln x माइनस वन प्लस सी, ठीक है। चलो इधर इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, एक्स रेस टू फोर बाई फोर एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस ln x माइनस वन प्लस सी। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या करना चाहते हैं, आ रहा है ना समझ में, तो लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। चलो दो तीन क्वेश्चंस के आंसर दो मुझे। चलो जल्दी से मुझे इसके आंसर दे दो, फिर मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, वो सॉल्व करिए। चलिए वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होगा इसका आंसर, टू कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, तो सबको पता है, सिंपल है। चलो वन प्लस साइन टू थीटा, इसका मतलब होगा सी प्लस एस, मतलब कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, फिर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्योंकि मैं वन को क्या लिख सकता हूँ इस केस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो उसी को यूज करके मैंने लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखो आप इसको इधर इस तरफ देखो तो क्या हो सकता है बताओ,
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा माइनस के प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ आएंगे, ये क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। तो ये वाली चीज तो नहीं हो सकती, ये वाला ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, सिर्फ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपका, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। अब ये भी चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, कैसे, तो इसका आपको क्या करना है, 2 पार्ट कर देना है, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। फिर क्या करोगे, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा, थीटा एक्स की जगह मैंने थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा कैंसिल आउट। इसके से इसके क्या पार्ट बनेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा, तो इंटीग्रेशन बची हमने सुमर से। इसके बाद क्या मिलेगा आपको 1, यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस कॉस 2 थीटा मिलेगा, यार ध्यान से देखो तो माइनस कॉस 2 थीटा मतलब क्या हो गया, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा जल्दी बताओ, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस c। इस तरीके से आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये सारे फॉर्मूला पता है तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलो लिख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लास्ट फॉर्मूला में देखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x साइन 2x। तो अगर आप देखो तो मैं इसको लिखता हूँ cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x प्लस साइन x। अगर 2 को कॉमन ले लिया तो इधर बच जाएगा आपके पास 1 माइनस या 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन x। 1 प्लस 2 साइन x का नहीं है, 1 प्लस 2 साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 प्लस साइन 2x। और 1 प्लस साइन 2x क्या होता है सबको पता है, जल्दी बताओ क्या होगा, cos x प्लस साइन x का स्क्वायर। एक बार कैंसिल हो गया, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है 2 cos 2x dx। इसका आंसर क्या आएगा साइन 2x प्लस c। क्यों साइन 2x बाई 2 है और ये 2 में मल्टीप्लाई है तो 2 विल बी कैंसल। क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई में हो नीचे भी 2 आएगा, 2 विल बी कैंसल, तो साइन 2x प्लस c इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल था, बस एक फॉर्मूले की जरूरत थी आपको। चलिए सॉल्व करिए।
यहाँ पर क्या करेंगे, कितने लोगों को पता है sec x प्लस tan x को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, अगर याद हो तो क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि tan x/2 सॉरी π/4 प्लस x/2। कितने लोगों को याद है। अब यहाँ पर हमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, इसके बदले में tan इनवर्स tan को हटा सकता हूँ और इसी को मैं ले सकता हूँ π/4 प्लस x/2। π/4 प्लस x/2 तो क्या आएगा आंसर, π/4x प्लस x²/4 प्लस c। π/4x प्लस x²/4 प्लस c। चलिए हो गया, ये सिंपल था। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। क्या जज किया आपने, सही किया क्या। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, π/2 लिख सकता हूँ, सिंपल। आगे क्या आ गया x51 dx। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर π/2 अपने कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बच जाएगा x51 dx। x51 dx ना, 51 की पावर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा π/2 x52 डिवाइड बाय 52 प्लस c। सिंपल आंसर था, बट कितने लोगों को क्या है ये पता नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए लिख लीजिए, क्या पता नहीं होता, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होगा, वो पता नहीं होता। चलिए चलो जो दोनों क्वेश्चन है आप सोचें कैसे कर सकते हैं। चलो sin x इंटू cos x है, तो कितने लोगों को पता है, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x, तो sin x इंटू cos x क्या होगा sin 2x का 2, मतलब इसकी जो एंगल है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिवाइड बाय 2 भी करना है। तो sin x इंटू cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2x/2। तो इसके साथ क्या आ जाएगा cos 2x, cos 4x एंड cos 8x। चलो अभी बताओ इसका क्या होगा, आपको पता है sin 4x हो जाएगा, तो sin 4x/4 cos 4x cos 8x dx। वैसे ही क्या हो जाएगा sin 8x cos 8x डिवाइड बाय 8 dx। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sin 16x डिवाइड बाय 16 dx। और sin 16x का इंटीग्रेशन संकलन क्या होगा, बताओ जल्दी से, cos 16x डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस प्लस c। साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस cos, और 16 जो मल्टीप्लाई था इसके साथ वो क्या हुआ वापस से 16 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब 16 इंटू 16 लास्ट में आपके पास आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। दिखने में लंबा लग रहा है पर बहुत सिंपल था, एक ही लॉजिक लग के पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जल्दी से पहले तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत पेचीदा क्वेश्चन जो दिखने से लग रहा है, आप क्या करोगे वहाँ पर π/2 लिख दोगे, बट ये सब करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो फंक्शन जो हमें गिवन है वो डिफाइन है क्या।
तो ऐसा जब पेचीदा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले ये चेक करना है कि ये क्या ऑलरेडी डिफाइन है या नहीं है। तो x माइनस 3 कब डिफाइन होगा? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। चलो, अगर इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 से कम नहीं हो सकती तो मैं log e3 क्या लेके आऊंगा? आंसर क्या आएगा ये बताओ। log e3, e की वैल्यू क्या है? 2.71। इसका मतलब इसकी जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। और आपको पता है साइन इनवर्स ग्रेटर देन 1 नॉट डिफाइंड। साइन इनवर्स ग्रेटर देन 1 नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या है? जो अगर साइन इनवर्स के अंदर कोई चीज ग्रेटर देन 1 आती है तो वो डिफाइंड नहीं होता है। तो पूरा फंक्शन में क्या बोल सकता हूँ? अनडिफाइंड। देखो मैंने 3 ही क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कि 3 की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ इस केस में? 3 ले सकता हूँ। उससे ज्यादा कम ली तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? तो log e बेस 3 आएगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1 से ज्यादा आ रही है, मतलब 1 से कम तो हो ही नहीं पा रहा वो। तो साइन इनवर्स में तो क्या चाहिए? 1 से माइनस 1 से 1 चाहिए, मतलब 1 -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा। तो क्या हो रहा है? साइन इनवर्स ग्रेटर देन 1 होने की वजह से नॉट डिफाइंड। तो ये पूरा जो फंक्शन है इज नॉट डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड नहीं है तो इंटीग्रेशन करने की बात ही नहीं आती। ठीक है, चलो लिख लो। चलो इससे पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास ऐसा है s प्लस एस तो मैं क्या लिखता हूँ? 2sc। s माइनस है तो मैं लिखता हूँ 2cs। अगर c प्लस c है तो मैं लिखता हूँ 2cc। अगर c माइनस c है तो मैं लिखता हूँ माइनस 2ss। बट इसका उल्टा होता है, जैसे कि मेरे पास होता है sc तो मैं लिखता हूँ s प्लस एस। 2 होना चाहिए तो मैं 1/2 करके लिख दूंगा। अच्छा मेरे पास है cs, क्या है? cs है तो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 s माइनस एस। अगर मेरे पास cc है तो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 c प्लस सी। तो अगर मेरे पास ss है तो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 माइनस सी प्लस। मतलब ये सब जो पहले लिखे हैं वो क्या है? प्लस वाले, और ये सब क्या है? माइनस वाले। मतलब एंगल का प्लस करना है, एंगल का माइनस करना है। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे सब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहले तो आप लिख लो, पर इसका डायरेक्टली यूज करेंगे जिससे कि आपको और रिकॉल हो जाए। पहले तो लिख लो कि इसी मेथड से हम यूज करेंगे, ठीक है ना? जो पहले इधर बता दो क्या होगा। साइन एक्स दिया है तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? साइन एक्स माइनस ए प्लस ए डिवाइड में क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स माइनस ए। अब आंसर बताओ क्या होगा? तो साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए डीएक्स। तो पहले केस में क्या बाकी बचा हमारे पास? साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, तो कॉस से बाकी बचा, तो कॉस से डीएक्स को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। प्लस इधर क्या बचेगा मेरे पास? tan x माइनस ए, पर साइन ए को मैं कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? तो tan x माइनस ए। इधर तो कुछ नहीं है, cos ए कांस्टेंट है, तो इधर क्या आ जाएगा? cos ए इंटू एक्स प्लस इधर क्या आ जाएगा? साइन ए ln sec x माइनस ए प्लस सी। समझ में आ गया? तो चलो लिख लो जल्दी से, मजे वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में जो हमने पीछे लिखा है उसका कुछ यूज नहीं है, बट साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला का यूज है। चलो आगे बढ़े।
देखो अभी मेरे पास है चलिए सोचिए क्या कर सकते हैं इस केस में। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। साइन इंटू साइन दिया है, ओके। पहले तो ऊपर क्या करो आप, जब भी आपको साइन इंटू साइन डिवाइड में मिल जाए, क्या मतलब डिवाइड में मिल जाए, डिवाइड में आप समेशन करके कुछ फायदा नहीं कर लोगे। अगर आप ऊपर है तो आप क्या करोगे, जो हमें पिछले फॉर्मूला देखे उसको अप्लाई कर सकते हो। इधर क्या है, डिवाइड में है तो वहां पर वो यूज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, x माइनस ए और x माइनस बी ऐसा कुछ मिल जाए तो हमें बस इसका सम कर देना है। ऊपर क्या कर देना है, जिसके मैं सम कर रहा हूँ, देखो x माइनस ए सॉरी माइनस कर देना है, सम का x माइनस बी, x माइनस ए x माइनस बी साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। इससे क्या होगा, इधर कुछ साइन की वैल्यू बनेगी। जैसे देखो x विल बी कैंसिल, b माइनस ए, तो साइन b माइनस ए आपने पुट किया, इसका मतलब क्या होता है, जो आपने लिखा है वो क्या है, साइन b माइनस ए। अभी साइन b माइनस ए आया कहाँ से, हमें थोड़ी पता था, तो हमने कहीं पे लाया है तो हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड भी कर देंगे। मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड भी कर दूंगा। मैं क्या लिख दिया मैंने, 1 डिवाइड बाई साइन b माइनस ए। इधर क्या हो गया, साइन b माइनस ए की जगह पे साइन x माइनस ए साइन x माइनस b। अब इसका अलग करोगे तो क्या मिलेगा, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस b, इन माइनस है ना, ओके माइनस है तो साइन x माइनस b कॉस x माइनस a dx। नीचे क्या बचने वाला है, साइन x माइनस a साइन x माइनस b। चलो पहले में क्या बचा, ये तो कांस्टेंट बाहर ही चलता रहेगा। इधर क्या बचा, साइन x माइनस a साइन x माइनस b कैंसिल, तो बच गया cot x माइनस b। इधर बच गया आपके पास cot x माइनस a। अब बताओ cot का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबको पता है ln मोड साइन x माइनस a प्लस ln मोड साइन x माइनस b प्लस c, और ये पूरे के बाहर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई साइन b माइनस a। तो कितने लोगों को ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये कॉस वाला कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कैसे, अगर सेम चीज आप लिखते, यही सेम चीज लिखते, नीचे क्या था, cos x माइनस a cos x माइनस b, सेम चीज लिखते, पहले में से क्या निकलता, cos x माइनस b निकल जाता, तो बचता क्या, tan x माइनस a माइनस tan x माइनस b dx। अब tan का इंटीग्रेशन करना है तो वो आपको पता है ln sec आएगा, बस साइन की जगह क्या आ जाएगा, sec आ जाएगा। ये प्लस है माइनस है, सॉरी माइनस इधर, और आगे क्या आने वाला है, साइन b माइनस ए पक्का है वो। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या करोगे, इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, cos b माइनस ए लेना पड़ेगा। ये cos b माइनस ए, और आप ये घर से कर लेना, तो क्या होता है देख लो, cos b माइनस ए से डिवाइड करो तो ऊपर भी क्या आएगा, cos वाला टर्म आएगा, तो cos cos sin sin वाला टर्म आएगा, और अब आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये कर लिया तो ये कर ही लोगे आप, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से,
चलो आगे बढ़े। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। तो दोनों में क्या है, 1 डिवाइड बाय साइन 1 डिवाइड बाय साइन, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई डायरेक्ट बोल सकता है? अगर डायरेक्ट बोल सकता है तो बोलो। साइन क्या था? b माइनस ए था, याद हो तो। फिर इधर क्या आता था? ln। साइन क्या आया था? x माइनस ए प्लस साइन, नॉट साइन, ln साइन x माइनस बी आया था, यही था ना? चेक कर लो एक बार। यस, और ये माइनस आ रहा था, तो ऐसा आंसर आपका आ रहा था, याद है ना? यहाँ पर हमें सिर्फ रिप्लेस करना है। देखो दो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया, आपको पता चल गया तो आप वही चीज़ यहाँ पर रिपीट कर सकते हो। तो ध्यान दो, यहाँ पर ए और बी क्या है? यहाँ पर ए है आपका ये, यहाँ पर बी है आपका ये। तो दोनों चीज में अगर देख पाओ आप, x प्लस थीटा प्लस ए है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? थीटा प्लस ए वाला, मतलब पूरा जो टर्म है वही आएगा ना, पूरा टर्म ही आएगा। तो क्या आ जाएगा? ln साइन थीटा प्लस m माइनस वन पाई बाई 4 माइनस ln साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4, और डिवाइड में क्या आएगा ये बताओ। इन दोनों की माइनस करनी है, किसकी माइनस होगी? तो ये दोनों का माइनस करोगे तो इसका माइनस इसका करो तो क्या होगा बताओ जल्दी से। सॉरी, हमें क्या करना था? यहाँ पर क्या आएगा बता देता हूँ। दोनों का माइनस करना है ना, तो यहाँ पर आने वाला क्या है? b माइनस ए नहीं बोल सकते, साइन पहले में से ये माइनस करना है, तो थीटा में से थीटा जाएगा, माइनस हो गया, m में से m जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस पाई बाई 4 क्या आएगा? माइनस पाई बाई 4। और साइन माइनस पाई बाई 4 आपको पता है क्या आएगा? √2, वो भी कैसे? माइनस में। अब इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत लंबा इतना दिमाग नहीं लगाना है हमें। जो पिछले में किया था वही चीज़ें करनी है। ऊपर दोनों के जो ये जो चीज़ें हैं उसका आपको क्या करना है? माइनस कर देना। जैसे माइनस करोगे आपके पास क्या बचेगा? माइनस पाई बाई 4 बचेगा ऊपर, और माइनस पाई बाई 4 जो बचा आपके पास उसको आप ऊपर भी रखोगे, नीचे भी डिवाइड करोगे। अगर ऊपर रख दिया तो आपको लास्ट में आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, टैली कर लेना गिन के, ऐसा ही मिल रहा है क्या? और भी कुछ मिल सकता है। ठीक है, माइनस प्लस का शायद से एरर हो सकता है, और ज़्यादा एरर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। चलो इसमें क्या समझना है कि दोनों नीचे जो दो एंगल्स दिए हैं उसका सम ऊपर दिया है कि नहीं? तो सिंपल हम क्या करेंगे? साइन x प्लस पाई बाई 6 प्लस x माइनस पाई बाई 6 ले लेंगे। इससे क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? सबसे पहले में क्या बचेगा आपके पास? cot x माइनस पाई बाई 6। दूसरे में क्या बचेगा? कॉट इसका मतलब ln साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस ln सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे के दो क्वेश्चंस किए उसके सामने तो ये पप्पू था, तो जल्दी लिख लो। चलिए
चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन x डिग्री dx, x डिग्री लिखी है, पर हमें किसमें चाहिए, यहाँ पर अंदर रेडियन है, यहाँ डिग्री है, यहाँ तो क्या दिया है, रेडियन दिया है। इसका मतलब x डिग्री को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो सिंपल है, रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या मिलेगा, पाई/180 x dx। तो साइन का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आपको पता क्या आता है, माइनस कॉस पाई/180 x प्लस सी, बट x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आएगा कि नहीं। आपका आंसर कुछ ऐसा बनने वाला है। तो सिर्फ डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया और आंसर ला दिया। यहाँ पर बोलो 1 प्लस कॉस 5x, क्या लिखते हैं उसको, किसको पता है, 2 cos स्क्वायर 5x/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर 5x/2 प्लस d यानी dx। अब सेक्वल जो सेक स्क्वायर है वो किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स का, सॉरी tan का। अब क्या लिखोगे इधर, tan 5x/2, जिससे कि x के साथ मल्टीप्लाई कौन है, 5/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2 प्लस c, इसे इधर है 1/2, तो 1/2 और 2 कैंसिल, तो बच गया 1/5 tan 5x/2 प्लस c। तो है ये भी इजी क्वेश्चन, कर सकते हैं, चलो कर लीजिए दोनों। चलिए चलिए इसका आंसर लाइए, एफ डे साइन एक्स दिया है, तो हम यहाँ पर मैनिपुलेट जैसे करेंगे कुछ, जैसे कि मैंने साइन एक्स को टी मान लिया, जैसे टी मानता हूँ मेरे पास क्या बच जाएगा, एफ डे टी, और इसको भी मैं साइन में फिर कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। हाँ, तो अगर साइन एक्स को मैंने टी एज्यूम किया तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड आप क्या करोगे, इसको हटाना है, डिफरेंशिएशन को हटाना है, तो दोनों साइड आप क्या कर सकते हो भाई, इंटीग्रेशन ही कर सकते हो, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जैसे दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के साथ ये डिफरेंशिएशन गया, आंसर बच गया टी। आंसर क्या बच गया आपके पास, एफ ऑफ टी। आंसर क्या बच गया, एफ ऑफ टी, मतलब कि फंक्शन टी बच गया। यहाँ पर क्या लिखा, टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी मिला। और आपको अच्छे तरीके से बताया है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि टी इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/3 प्लस सी। अब इसका आंसर आया 2/3, इसका आंसर आया 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस सी, 1 विल बी कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू आया 1/3। और अगर सी 1/3 है तो एफ ऑफ एक्स बता दो क्या आएगा। तो टी की जगह पे एक्स रखा है तो मैं टी की जगह पे एक्स रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं। तो जो जल्दी से लिख लो, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं, पीडीएफ दी है, उसमें भी आप देख लेना कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इस टाइप के मतलब कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, नॉर्मल जो हमने पहले दिन किए थे वो वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। और जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.3 मैंने बोला है वो भी आप घर से कंप्लीट कर लेना। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।
Audio Jungle.